शीला की शादी वाला दिन होता है। सब लोग बहुत खुश थे। शीला भी अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश थी। फूलों से मंडप सजा हुआ था। फेरों का वक्त हो रहा होता है। सभी घर वाले शीला को फेरों के लिए लेकर जाते हैं। शीला ने बहुत ही सुंदर लहंगा पहना हुआ था। शादी में आए मेहमानों की आंखें उस पर ही टिकी हुई थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मन करता था कि बस उसे ही देखते रहें। वह अपने मनपसंद के लड़के रितेश के साथ ही ब्याही जा रही होती है। शीला और रितेश की शादी हंसी खुशी संपन्न हो जाती है। शीला बहू बनकर अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। उसकी सास दरवाजे की चौखट पर जब उसकी आरती उतारती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है, तो जैसे ही शीला अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है, सारे घर की बिजली चली जाती है। शीला की सास बहुत ही अंधविश्वासी होती है। जैसे ही बिजली जाती है, उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं शीला के कदम इस घर के लिए अशुभ तो नहीं। तरह तरह के ख्याल उसके मन में पनपने लगते हैं, पर उस समय मेहमानों के सामने वह कुछ नहीं कहती। शीला अपने परिवार में अपना पहला दिन बहुत अच्छे से बिताती है। वह सबको खुश करने की कोशिश में लगी रहती। एक दिन वह सबके लिए खाना बना रही थी कि अचानक चूल्हे पर रखी हुई सब्जी में ऊपर छत से आकर छिपकली गिर जाती है। शीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग उसकी चीख सुनकर रसोई घर में आ जाते हैं। शीला उस समय बहुत रो रही होती है। रितेश उसे गले से लगाकर चुप करवाता है, पर उसकी सास जोर से उसे तमाचा मारती है और कहती है, कल मुही अपशगुनी। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे शीला का इस घर में पहला दिन याद आ जाता है, जब उसके घर के में कदम रखते ही बिजली चली गई थी। वह उसे बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि क्या क्या करती रहती है, जब से इस घर में आई है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। रितेश घर का आज्ञाकारी बेटा होने के कारण अपनी माँ से कुछ नहीं कहता और शीला को लेकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर शीला के आंसू पोंछता है। वह उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि तुम माँ की बात का बुरा मत मानो, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। शीला चुपचाप रितेश की बात मानकर अगले दिन फिर रोज की तरह काम पर लग जाती है। उसकी शादी को अब 1 महीना हो गया था। परिवार के सब लोगों का दिल वह जीत चुकी थी, सिवाय उसकी सास के। उसकी सास के अंधविश्वास के कारण ही वह उसका दिल नहीं जीत पा रही थी। एक दिन रितेश की बहन रेनू अपने ससुराल से मायके आती है और उसके बदन पर नील के निशान थे। वह बहुत ही रो रही थी। शीला की सास अपनी बेटी की यह हालत देखकर हैरान हो जाती है और वह उसे चुप कराती है और पूछती है कि क्या बात हो गई है बेटी, तुमसे ससुराल में किसी ने कुछ कहा? तो रेनू आहें भरती हुई अपने ससुराल की सारी बात अपनी माँ को बताती है और यह भी बताती है कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। और यह भी बताती है कि उसकी सास उसे अपशगुनी कहती है। शीला की सास को अपनी बेटी का दुख महसूस होता है और वह जोर जोर से रोने लगती है और साथ ही वह शीला से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और वह शीला से कहती है कि इसे मेरी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर देना। उसके बाद शीला और उसकी सास दोनों गले मिलते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आजकल कई घरों की यही कहानी है, पर सच यह है कि जैसा हम करते हैं, भगवान हमें उसी का फल देता है। और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।